हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो आइए उसके और एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। BH2 क्या है? बोरोन। बोरोन की वैलेंसी कितनी? हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाए हैं और इस रिंग के साथ एक, मतलब बोरोन की तीन वैलेंसी है। और हमने देखा था, यहाँ पे लिखा था, अगर बोरोन की तीन वैलेंसी है तो उसके पास लोन पेयर कितनी होगी? अरे जीरो। अरे वो तो हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, है ना। उसके पास तो ये लोन पेयर ही नहीं है ना। वो तो गरीब है, मतलब वो गरीब, मतलब गरीब लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और ये किस नजरिए से गरीब है? लोन पेयर के नजरिए से गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नजरिए से गरीब है। तो ये क्या, ये इसको क्या देंगे हम? अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ना। तो देने दो, क्या होगा? इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होती है। क्या होती है? वैकेंट ऑर्बिटल। अरे वैकेंट ऑर्बिटल मतलब क्या? अरे गरीब के पास क्या होता है? खाली कटोरा ना। तो ये हमारे बोरॉन का खाली कटोरा ही है, जिसमें उसको पैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। फिर आप उसको किसी भी तरह से दो, लोन पेयर के रूप में दो, पाई बॉन्ड के रूप में दो, नेगेटिव चार्ज के रूप में दो, किसी भी तरह उसको क्या दो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, क्योंकि ये हमारी वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली कटोरा है। ठीक है, तो हम इस खाली कटोरे में थोड़ा दान करेंगे, क्योंकि हमारे बेंजीन रिंग के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। चलो करते हैं। ये पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे शिफ्ट। अगर ये पाई बॉन्ड ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बोरॉन को दे दी, तो अब पाई बॉन्ड ने खुद तो दे दिया, तो खुद कैसा हो जाएगा? खुद तो कंगाल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो खुद क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लिखो BH2। ये जैसे थे, ये भी जैसे थे। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई तो इस वाले कार्बन पे, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने तो बोरॉन के कटोरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो खुद क्या हो गया? कंगाल हो गया। लेकिन ये कंगाल हुआ तो ये पीछे बैठा है, देखो। ये अब ये कौन सा रेजोनेंस हो गया? अरे ये भी हम देख चुके हैं, रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यही तो देखी थी। अब क्या होगा? ये पाई डेंसिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन दे देगी और इसको क्या कर देगी? न्यूट्रल, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगी। यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, ये तो था ही, ये तो जैसे का जैसा। यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने दी तो ये क्या हो गया? कंगाल। अब क्या होगा देखिए, अब ये कंगाल हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया। तो अब देखो ये पाई बॉन्ड भी खड़ा है उसके पीछे, ये बोलेगा अरे तू ले ले। इसने दे दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खुद कंगाल हो जाएगा। ये था, फॉर्म हुआ। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये तो वैसे का वैसा। अब क्या होगा? अब देखो, क्या अब कोई इसको दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। अरे ये पाई बॉन्ड है, अरे किसी के साथ बनाओ, कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन बोरोन के बीच में हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड ही रहता है। हमें कौन सी पड़ी है? किसकी सरकार है? हमें तो बस अपने फायदे देखने हैं। हो गया डबल बॉन्ड। क्या होगा? ये यहाँ पे दे देगा। अगर ये यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। तो फिर से ये बन जाएगा
आई बात समझ में? क्योंकि और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे पहले हमने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी थी, अब ले ली, तो जो दिया था वो ले लिया, मतलब अब उसके पास कुछ नहीं बचा, जो पहले था वही हो गया, तो सिर्फ BH2 आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमने दिया था वही हमने ले लिया, आखिर में जो दिया था वही खींच लिया, तो जैसा का जैसा रहेगा। आई बात समझ में? अब एक और चीज देखते हैं। ये देखिए, ये है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन के नीचे। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो ये देखो, ये नाइट्रोजन है, तो इसके नीचे क्या है ये? अरे ये फॉस्फोरस है। तो जो नाइट्रोजन को रूल अप्लाई करेंगे, वही रूल किसको अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा? फॉस्फोरस के लिए। तो फॉस्फोरस की अगर 3 वैलेंसी हुई, 1 2 3, तो उसके पास लोन पेयर कितनी होगी? 1। आई बात समझ में? अगर फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी होगी तो उसके पास लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी होगी? लोन पेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी इंक्रीज करते हैं, चलो। ये फॉस्फोरस, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, और ये थी लोन पेयर, है ना? ये लोन पेयर थी। अब मैं यहां पे ऑक्सीजन ड्रॉ कर देता हूं। ऑक्सीजन ने यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ये ऑक्सीजन क्या है, ये किसके है? फॉस्फोरस के। देखो तो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 2 3, ये 4, ये 5, जितने बॉन्ड उतनी वैलेंसी, तो वैलेंसी 5 हो गई। अब इसके पास लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी होगी? 0, क्योंकि एक लोन पेयर थी, उसके साथ भी हमने क्या बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो अब उसके पास लोन पेयर बची नहीं है, तो इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी होगी? 0। आई बात समझ में? वैसे ही सल्फर का देखते हैं। मान लो ये सल्फर, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी। अब सल्फर किस में आता है? अरे ये देखो, ये आपका ऑक्सीजन है, तो उसके नीचे तो क्या आता है? सल्फर। अगर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तब उसकी लोन पेयर कितनी थी? 2। तो सल्फर में भी वही रूल अप्लाई करेंगे, 2 वैलेंसी, 2 लोन पेयर, ठीक है। क्योंकि सभी ग्रुप में एक ही रूल अप्लाई होगा। अब देखो इसमें, यहां पे लोन पेयर इज इक्वल टू 2, ये थी। अब हम यहां पे डबल बॉन्ड O लिख देते, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये आए सल्फर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिए। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4, वैलेंसी 4, और लोन पेयर 1 ही बची, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो, सल्फर एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, ये तो बॉन्ड फॉर्म किया ही था, ये तो बॉन्ड किया था। अब मैं यहां पे भी बॉन्ड फॉर्म कर दूं, जो ये वैलेंसी बची थी ना, ये लोन पेयर हमारी बची थी ना, उसको भी मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिया। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर की 2 इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, सल्फर का, ऑक्सीजन का। आई बात समझ में? देखो इसकी वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी, और नंबर ऑफ लोन पेयर 0। क्या हो गई? लोन पेयर क्या हो गई? 0। इसलिए मैंने अभी जो स्टार्टिंग में कहा था कि वैलेंसी 3 है तभी लोन पेयर 1 आएगी। कौन से ग्रुप के लिए? नाइट्रोजन ग्रुप के लिए। और जो वैलेंसी 2 है तभी उसकी लोन पेयर 2 आएगी। कौन से ग्रुप के लिए? पूरे ऑक्सीजन ग्रुप के लिए। और जो वैलेंसी
एक है तब लोन पेयर कितनी आएगी, 3 आएगी। किसके लिए, पूरे हेलोजन ग्रुप के लिए। आई बात समझ में। अगर आपकी वैलेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब आपके इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपकी लोन पेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी 2 थी, यहाँ पे वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ पे तो वैलेंसी 6 हो गई। आई बात समझ में। चलिए तो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉस्फोरस CH3 CH3 CH3। अब देखो तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो अब इसके पास लोन पेयर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 3 वैलेंसी थी ना, तो उसके पास लोन पेयर 1 थी। आई बात समझ में, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन के साथ है वही फॉस्फोरस के साथ है। जो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तब लोन पेयर 1, तो फॉस्फोरस की भी 3 वैलेंसी तब लोन पेयर 1। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 तो मिथाइल के साथ है और ये बेंजीन रिंग के साथ, मतलब 4 वैलेंसी, तो लोन पेयर है ही नहीं। ऊपर से इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लिख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब ये किसके जैसा हो गया, देखो इसके हाथ में भी कटोरा दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की भीख मांग रहा है, दिख रहा है आपको, ये बोरॉन जैसा हो गया भिखारी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, लोन पेयर बची नहीं। तो इसके हाथ में अब आपको क्या दिखना चाहिए, अरे कटोरा दिखना चाहिए, जिसमें उसको क्या चाहिए, किसकी भीख चाहिए, अरे इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो देने वाला कौन है, अरे ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये दे देगी। तो फिर लिखो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगी, तो ये क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। ये वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या कर दिया, दान कर दिया फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। CH3 CH3 CH3। अब देखो, अब फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अब लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसको देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो ये तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डबल रेजोनेंस। तो ये यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड तो था, ये फॉर्म हुआ, यहाँ पे P CH3 और CH3। आई बात समझ में। अब क्या होगा, अब ये पाई डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। ये था, ये फॉर्म हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये P CH3 3 टाइम्स। अरे अलग अलग करके नहीं लिखा है, साथ में लिख दिया चुमके में। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ बना हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज, जो कि पहले से था। P CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जो भिखारी था उसको हमने फिर से भिखारी बना दिया। पहले दिया फिर मजा नहीं आया कि इसको नहीं देना चाहिए, ये तो शराब पीता, तो फिर से उसके पास से ले लिया, तो फिर से वही का वही भिखारी बन गया। देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 5। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, यहाँ पे लिख दो 5। आई बात समझ में। चलिए तो अब ये इसकी 4th टाइप थी, अब इसकी 5th वाली टाइप पे चलते हैं, रेजोनेंस की और कौन से तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल है।
वो देख लेते हैं। रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस करवाएंगे हम। डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये दो बार गलती से नहीं लिखा है, ये इंटेंशन के साथ लिखा गया है कि रेजोनेंस इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H। देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन हमने रेजोनेंस के पहले ही लेक्चर में देखा था। दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्योंकि कार्बन यहां पे पड़ता है, बीच में नाइट्रोजन है, और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन। और हम ये कहां से कहां आ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर इसकी 2.5 है तो इसकी क्या होगी? 3.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसकी 2.5। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पे खिसक जाएगा, खिसक जाएगा तो खिसका दो। CH2 डबल बॉन्ड CHCO नेगेटिव। अगर ये इस तरफ चला गया तो कार्बन क्या हो जाएगा? भिखारी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉनिकली रिच, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही। अब देखो तो, अब आपको कुछ रेजोनेंस दिख रहा है जो हम पहले कर चुके हैं? अरे दिखना चाहिए। इसको भूल जाओ, जो कर चुके उसको भूल जाओ, पीछे का मत देखो, आगे का देखो। ये भूल गए चलो हम, क्योंकि ये तो हम कर दिए, ठीक है। अब क्या बचा? देखो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड है और उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो किसके बीच में डबल रेजोनेंस हुआ? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ये तो हम करते हुए आए, बस दिखना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा यहां पे? तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे O नेगेटिव। तो था आई बात समझ में? रेजोनेंस कैसे हुआ? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, और यहाँ पे तो क्या हुआ? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। तो चलिए अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। देखो तो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया ना, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ये बॉन्ड इस तरफ खिसक जाएगा, तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव चार्ज मतलब हाथ में कटोरा, और कटोरे में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कौन देगा? ये रिंग देगी, क्योंकि उसके पास तो है। ये तो फिर यहाँ बोरॉन भी हो सकता था, बोरॉन भी हमने देख लिया। यहाँ पे फास्फोरस भी हो सकता था, सबके साथ सेम ही किया हमने। तो इसको क्यों ना इंसाफी? इसको भी देंगे, क्योंकि फास्फोरस को दे चुके हैं, बोरॉन को दे चुके हैं, तो इसको क्यों नहीं देंगे? फिर हमें ये थोड़ी देखना कि किसकी वजह से ये कंगाल हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन ने ले लिया। नहीं नहीं नहीं, हमें तो ये देखना कि ये कंगाल है, हम तो देते रहेंगे। ये वैसे का वैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया? देखो ये तो देखो पुरानी किताब हो गई, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस दिखाने लगो। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, यहाँ पे तो था ही, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है।
अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या कोई पाई डेंसिटी है? अरे बिल्कुल है, दे देगी, तो ये ले भी लेगा। क्योंकि अब जरूरत होती है तब हम ये नहीं देखते कि कौन दे रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ नेगेटिव। अब क्या होगा? अब देखो, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये अपनी पाई डेंसिटी यहाँ पे दे देगा। डबल बॉन्ड ये तो था ही, ये यहाँ पे जनरेट हुआ, कार्बन ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। घूम फिर के कार्बन सबके पास गया कि भाई तू दे दे, भाई तू दे दे, भाई तू दे दे, लेकिन किसी ने दिया नहीं, दिया लेकिन फिर भी आखिर में ले लिया। तो अब वो किसके पास चला गया? कि ऑक्सीजन के पास, कि सबके घर गया, सबकी कुंडियां खटखटाई, लेकिन सभी ने दिया, लेकिन फिर से वापिस मांग भी लिया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? तुझे कोई नहीं देगा मेरे सिवा, मैं ही भला था जो तुझे देता था, तो ये इसको दे देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज फुलफिल हो जाएगा और उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, तो फिर से क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, है ना। कार्बन भटका गली गली मोहल्ले मोहल्ले, लेकिन सबने दिया, लेकिन फिर भी मांग भी लिया, क्योंकि जितना प्यार घर वाले करते उतना कोई बाहर वाला नहीं करता। आखिर में तो ऑक्सीजन मां के समान निकला, जिसने फिर से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगला देखते अगले दिन।